सो हाय हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि डायग्राम न्यूरॉन का कैसे बनाएं। जैसे न्यूरॉन का कोई एक आपके लिए ऐसे डायग्राम आ जाएगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे, मतलब बनाएंगे और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आजकल तो लेबलिंग पे आता है कि ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है और ये वाला पार्ट क्या है, इस न्यूरॉन के ये वाला पार्ट क्या है, ये सब आप लोगों को दर्शाना पड़ेगा। तो आइए हम इस न्यूरॉन को समझते हैं कि कैसे इसके पार्ट्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं पार्ट ए क्या है, वो डेंड्राइट। डेंड्राइट इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ए को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और यही पार्ट ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी को हम क्या बोलेंगे। उसको तो डेंड्राइट बोलेंगे और ये जो अंदर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। और ये जो सेल बॉडी होता है ये प्रेजेंस करता है अपने अंदर न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस को प्रेजेंस किया है, लेकिन ये जो एरो लगा है उसको हम लोग क्या कहेंगे। इसको तो हम लोग बता दिए कि ये डेंड्राइट है। और इस पार्ट को जो है क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियस को छोड़कर। और जो ये हमारा पार्ट बचेगा ये सब, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि सेल बॉडी। क्या, सेल बॉडी। और कहेंगे एक नाम इसका और है, ये तो इसको सेल बॉडी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है साइटोन। इसका जो है दूसरा नाम क्या है, साइटोन भी हम लोग कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये जो देखिए आप लोगों को पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को एक्सॉन। इस वाले पार्ट को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए आप लोगों को एक्सॉन है और इसके ऊपर कोटिंग की रहती है। देखिए इसके ऊपर ये कोटिंग की हुई है, इसको कहते हैं माइल थेप। और जो ये देखिए यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करता है क्या, केमिकल एनर्जी से यहाँ पर आता है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके थ्रू जाता है, एक्सॉन के अंदर। और एक्सॉन, इसको पूरे डायग्राम को हम क्या कहते हैं, पूरे डायग्राम को न्यूरॉन कहते हैं। अब पूरे डायग्राम से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब लास्ट तक में जाती है तो ये जो लास्ट का ये जो बचता है पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग हम किस पार्ट को बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे। ये जो डी पार्ट है इसको, ये जो डी पार्ट है इसको हम लोग नर्व एंडिंग बोलेंगे। नर्व एंडिंग कौन से पार्ट को हम लोग को बोलना चाहिए, नर्व एंडिंग इस पार्ट को बोलना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो